हे एवरीवन, वेलकम बैक टू किकस्टार कोड। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके अंदर फोल्डर्स क्या होते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले वीएस कोड को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास ये 4 फोल्डर्स शो हो रहे हैं। हम सबसे पहले वाले फोल्डर्स को ओपन कर लेंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर फ्लटर का एक फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया था वीएस कोड के अंदर। आप इसी को एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी ओपन करेंगे तो आपको ये वाले फोल्डर स्ट्रक्चर जो हैं वो शो होंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर ये जो फोल्डर्स हैं इनको क्या है, इनका क्या रोल होता है फ्लटर के अंदर और इनको क्यों यूज़ किया जाता है और किस फोल्डर्स के अंदर हम मोस्टली काम करते हैं और कौन से फोल्डर्स के अंदर हमें चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमारा फोल्डर आ जाता है डॉट आइडिया। इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजिंग होगी। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उससे रिलेटेड इसके अंदर जो है वो चेंजिंग होगी। मीन्स कि आप इसके अंदर हमने खुद कुछ भी मैनुअली चेंजिंग नहीं करनी। इसके अंदर जो है वो फ्लटर वालों ने प्री डिफाइन रखा होता है अपने प्रोजेक्ट का आइडिया। जो भी हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हमने इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नेक्स्ट फ़ोल्डर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एंड्रॉयड का फ़ोल्डर होता है कि क्योंकि फ्लटर जो है वो एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है। तो जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर रन करेंगे, तो एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर रन करने के लिए हमें इस एंड्रॉयड फ़ोल्डर्स के अंदर कुछ जो है वो चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे कोई भी वर्ज़न इश्यूज़ आ जाते हैं कि हमें एंड्रॉयड 15 पे रन नहीं हो रहा या एंड्रॉयड 14 पे रन नहीं हो रहा, तो उसके अंदर हमने इन फ़ोल्डर्स के अंदर जो है वो हम चेंजिंग करेंगे। अब एंड्रॉयड के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई भी हमने परमिशंस लेनी हो एंड्रॉयड फ़ोन से, जैसे हमने गैलरी एक्सेस लेनी हो तो उसके लिए हमें परमिशंस वगैरह ऐड करनी पड़ती हैं। उससे रिलेटेड जो भी एंड्रॉयड से रिलेटेड हम चेंजिंग करेंगे वो हम अपने इस एंड्रॉयड फ़ोल्डर के अंदर करेंगे। और नेक्स्ट फ़ोल्डर हमारे पास आ जाता है बिल्ड। ये फ़ोल्डर जब हम फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ये फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट नहीं होता। यहाँ पे आपके पास फ़ोल्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता है। जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल वेब के ऊपर, एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर, आईओएस के ऊपर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जब हम रन करते हैं तो ये खुद ब खुद रीबिल्ड हो जाता है। ये बेसिकली आपकी बिल्ड होती है। जैसे हम प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो बिल्ड बन के आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने किसी को भी एपीके भी सेंड करना हो तो हमें इस बिल्ड फ़ोल्डर के अंदर से वो एपीके जो है वो मिलेगा। ये हमें इसके अंदर भी हमें कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद रीबिल्ड हो जाता है। अब जहाँ पे मैं इस फ़ोल्डर को अगर डिलीट भी कर दूँगा, तो जब मैं दोबारा से अपना प्रोजेक्ट रन करूँगा, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो जनरेट हो जाएगा। और नेक्स्ट फ़ोल्डर आ जाता है हमारे पास आईओएस का। आईओएस का फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एंड्रॉयड फ़ोल्डर के ऊपर अगर कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोल्डर के अंदर चेंजिंग होगी। इसी तरह हम आईओएस के ऊपर भी जब प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हम आईओएस फ़ोल्डर के अंदर भी चेंजिंग करते हैं। आईओएस को प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक्सकोड के अंदर ओपन करते हैं और एक्सकोड से रिलेटेड उसके अंदर चेंजिंग्स होती हैं, तो वो सारी जो है वो आईओएस फ़ोल्डर के अंदर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐप को पब्लिश करना हो, उसका वर्जन्स वगैरह सेटअप करने हो तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम iOS फ़ोल्डर के अंदर सेट करते हैं। इसमें भी हमें स्टार्ट में कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी हम बेसिक विजेट्स वगैरह करते हैं, इसमें भी हमें जब रिक्वायरमेंट होती है, जब हमने ऐप को पब्लिश करना हो या फिर हमने अपने ऐप के अंदर बैकएंड्स वगैरह ऐड करनी हो, तो कुछ फाइल्स वगैरह जो इसके अंदर ऐड की जाती हैं और कोड्स वगैरह को इनके अंदर गेट किया जाता है। ये अगर आपके पास जो है मैक होगी तो इसके इस फ़ोल्डर को आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फ़ोल्डर हमारे पास आ जाता है लिब का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर्स रहने वाला है हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्योंकि हमने जितना भी काम हमने करना होता है वो इस लिब वाले फ़ोल्डर के अंदर हम करेंगे। जितनी भी फाइल्स क्रिएट करनी है, जितना भी डिज़ाइन करना है, जितने भी कोड करना है, हमने सब जो है वो इस लिब फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स बना के करना है। ये प्री डिफाइन जो है वो उन्होंने एक हमारे पास मेन फ़ाइल जो है वो दी हुई है, बट हमने यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने और फाइल्स जो है वो क्रिएट करनी है और फ़ोल्डर्स क्रिएट करने हैं, तो जितना भी काम हमने करना है वो इस लिब फ़ोल्डर के अंदर, जितना भी मतलब कि हमने कोड करना है अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर, वो हम अपने इस लिब फ़ोल्डर के अंदर करते हैं। इसके अंदर हम अलग से न्यू फाइल्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एएस डॉट डॉट के नेम से हम यहाँ पे फाइल बनाएँगे। यहाँ पे हम स्टेटलेस इसी तरह से जितना भी मतलब कि हमने कोड करना होगा वो हम इस फाइल के अंदर करेंगे, लिब वाली फाइल के अंदर। इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स बन जाएँगे, मल्टीपल फ़ोल्डर्स बन जाएँगे और उनको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लिनक्स का फ़ोल्डर। लिनक्स का फ़ोल्डर होता है कि अगर आपने अपने ऐप को लिनक्स के ऊपर रन करना है, मैक ओएस लिनक्स के ऊपर रन करते हैं, क्योंकि फ्लटर जो है वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है। इसको हम एंड्रॉयड पे भी रन कर सकते हैं, आईओएस पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी कर सकते हैं, मैक ओएस पे भी कर सकते हैं, वेब पे भी कर सकते हैं
और विंडोज़ पे भी कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड जो है उन्होंने फ़ोल्डर्स दिए हुए हैं। अगर हमने अपने प्रोजेक्ट को लिनक्स के ऊपर रन करना है, तो हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिनक्स के ऊपर जो है वो इस फ़ोल्डर्स के अंदर कुछ चेंजिंग्स करेंगे अपने ऐप के अकॉर्डिंग, सो वो प्रोजेक्ट जो है वो आपका लिनक्स के ऊपर रन हो जाएगा। इसी तरह मैक ओएस का फ़ोल्डर आ जाता है, जैसे कि ये मैक ओएस का भी ऐप होता है जो कि मैक पे चलती हैं। तो इसके अंदर हम मैक ओएस के भी ऐप्स को क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेस्ट फ़ोल्डर होता है कि अगर हमने अपनी ऐप्स के अंदर कोई भी एनी टेस्टिंग से रिलेटेड कोड करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी ऐप को टेस्ट करना, रन टाइम में टेस्ट करेंगे या कंपाइल टाइम में टेस्ट करेंगे। सो उस केस में जो भी रन टाइम में हमारे पास केसेस क्रिएट होंगे, वो हमारे इस टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे वेब का फ़ोल्डर। वेब का फ़ोल्डर मतलब कि इसके अंदर अगर हमने अपनी ऐप को वेब के ऊपर रन करना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं वेब के ऊपर रन करता हूँ, यहाँ पे रन विदाउट, तो हमारे हमने अगर अपने ऐप को वेब के ऊपर रन करना है, तो हम इस वेब वाले फ़ोल्डर्स के अंदर चेंजिंग करेंगे। स्टार्ट में हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिक विज़िट्स कर रहे होते हैं। ये इन फ़ोल्डर्स के अंदर चेंजिंग करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब हम यहाँ पे बैकएंड्स ऐड करते हैं, या कुछ फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को लाइव करना है, या किसी भी वेबसाइट को लाइव करना है, ऐप्स को लाइव करना है, तो इन फ़ोल्डर्स के अंदर हमें जो है वो चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे विंडोज़ का फ़ोल्डर, मतलब कि अगर आपने अपनी ऐप को विंडोज़ के ऊपर रन करना है, विंडोज़ के ऊपर, सो हम यहाँ पे विंडोज़ वाले ऐप के अंदर जो है वो चेंजिंग करेंगे। उससे रिकॉर्डिंग जो है वो चेंजिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल परमिशंस वगैरह लेनी हो, तो हम अपने विंडोज़ वाले फ़ोल्डर के अंदर चेंजिंग करेंगे, अगर हमने अपनी ऐप को विंडोज़ पे रन करना है। उसके बाद गिट क्लोन आ जाता है, मतलब कि अगर हमने अपनी एक कोड को गिटहब पे पुश करना है। गिटहब बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप कोड को पुश करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना काम कर लिया, अब क्लाइंट कह रहा है कि हमें जो है वो कोड रिक्वायर्ड है, या क्लाइंट ने कोड को रिव्यू करना है। तो इस सिचुएशन में हम जो है वो अपने कोड को एक गिटहब प्लेटफ़ॉर्म है उसके ऊपर पुश करेंगे, और उसको क्लाइंट्स को जो है वो उसकी एक्सेस दे देंगे, या क्लाइंट्स को वहाँ पे हम अपने पास जो है वो शो करवा देंगे। उसके बाद आ जाता है मेटा डेटा। और इसके बाद आ जाता है मेटा डेटा, मतलब कि मेटा से रिलेटेड अगर हमने अपनी ऐप बनानी है, तो इसके अंदर मैं कोई भी इसके अंदर हमने कुछ भी अपनी खुद से मैनुअली चेंजिंग नहीं करनी होती। ये इसके अंदर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो चेंजिंग। उसके बाद आ जाता है एनालाइज़ ऑप्शन डॉट वाईएमएल। ये बेसिकली हमारे पास फाइल्स होती है कि अगर हमने इसके अंदर हमें कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर फाइल्स होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑलरेडी जो है वो पैकेजेस फ्लटर वालों ने जो प्रीडिफाइंड विजेट्स हमें प्रोवाइड किए हैं, उनसे रिलेटेड जो है वो डेटा जो है वो इसके अंदर ऐड होता है। उसका पर्सपेक्ट डॉट लॉग फाइल्स, ये इसके अंदर भी हमने कुछ भी मैनुअली चेंजिंग नहीं करनी होती। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पर्सपेक्ट डॉट वाईएमएल फाइल। वाईएमएल फाइल, ये फाइल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर भी हमने खुद ब खुद चेंजिंग्स जो है वो करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपनी ऐप के अंदर इमेजेस ऐड करनी है, तो इसके अंदर जो है वो हम परमिशंस ऐड करेंगे इमेजेस की। और अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर हमने कोई भी पैकेजेस ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल प्रीडिफाइंड जो है फ्लटर के पैकेजेस जो है हमें पब डेव से मिलते हैं। सो उन पैकेजेस को अगर हमने अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर आके जो है वो हम अपने पैकेजेस को यहाँ पे ऐड करेंगे, और इनको बाद में हम उनको अपने लिप फ़ोल्डर के अंदर जो है वो यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होती है रीडमी फ़ाइल। रीडमी फ़ाइल, ये अगर हमने गिटहब पे कोड जो है वो पुश करना हो, तो इससे रिलेटेड जो है अगर हमने अपने मतलब कि अपने प्रोजेक्ट का जो वर्ज़न्स वगैरह सेटअप करना हो, ये जस्ट फ़ाइल जो होती है वो रीड करने के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने ये कोड जो है वो किसी भी डेवलपर्स को और किसी और डेवलपर्स को असाइन करना है, तो इस फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर लिख दूँगा कि मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया हुआ है, या इस प्रोजेक्ट का वर्ज़न कौन-सा है, या कौन से वर्ज़न्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है वो रन होगा। तो हम इसके अंदर जो है वो जस्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो अगर हमने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी आइडिया वगैरह लिखना है, ताकि कोई और डेवलपर जो है उसे पढ़ सके और बाद में इसे रन कर सकते, तो हम रीडमी फाइल के अंदर लिखते हैं। सो ये होता है फ्लटर का बेसिक सा कोड स्ट्रक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।